हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शुरुआत करने वाले हैं कक्षा 9th का चैप्टर नंबर 3 जो है दोहा, जो रहीम द्वारा लिखित है। तो आज हम इसमें वीडियो को कोशिश करेंगे पूरी तरीके से कवर करने की, दोहे नंबर 1 से लेकर 14 तक, यानी कि इस पार्ट में जितने भी दोहे दिए हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के एक एक दोहे को डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक शब्द को आराम से समझेंगे, फिर उसको देखिए हाथ से लिखे नोट्स में आपको दिखाने वाला हूँ, जिसे जो बच्चा नोट्स अच्छे से बनाना चाहे वो बना सकता है। तो बिना किसी देरी के दोहे नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। तो कह रहे हैं जो रहीम, यानी कि यहाँ जी रहीम जी कह रहे हैं, देखिए जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसुम, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजुंग। यानी कि इसमें जो प्रस्तुत दोहे में अगर कवि की बात करें, कवि ने श्रेष्ठ व्यक्तियों के स्वभाव और उत्तम प्रकृति और चित्र की दृढ़ता का वर्णन किया है। समझ में आ गया? अब इसमें समझते हैं। अगर जो रहीम, यानी कि कविवर जी कहते हैं, रहीम जी कह रहे हैं जो उत्तम प्रकृति, यानी कि जो मनुष्य, उत्तम माने होता है श्रेष्ठ, प्रकृति माने स्वभाव का, जो व्यक्ति उत्तम और श्रेष्ठ चरित्र का, जो श्रेष्ठ प्रकृति का होता है, का करे सकल कुसुम। का करी, करी माने देखिए करी, कुसुम सकल, कुसुम सकल माने होता है हमारे प्यारे बच्चों, मतलब सकल कुसुम। देखिए एक साथ बोलेगा, का करी सकल कुसुम। सकल माता संपूर्ण, कुसुम माने होता है बुरी संगति, यानी कि संपूर्ण बुरी संगति उसका कुछ नहीं कर सकती। दोबारा समझिएगा, यानी कि रहीम जी कह रहे हैं जो मनुष्य, जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव एवं श्रेष्ठ चरित्र वाले होते हैं, उन पर बुरी संगति पर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बुरी संगति में रहने पर उन पर कुसुम माने बुरी संगति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार से चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजुंग। चंदन विष, विष माने होता है प्यारे बच्चे जहर, व्यापत नहीं, व्यापत माने प्रभाव नहीं पड़ता। जहर जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर प्रभाव नहीं पड़ता, किसका? लिपटे रहत भुजुंग, लिपटे रहते हैं। भुजुंग माने होता है सांप। जैसे चंदन पर सांप लिपटे रहते हैं, परंतु सांप सर्प के विष का उस पेड़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार उत्तम प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे स्वभाव के होते हैं, उन पर बुरी संगति का प्रभाव नहीं पड़ता। समझ में आया? चलिए अब हिंदी देख लेते हैं, इसके हाथ से लेकर नोट्स के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए दोहा नंबर 1 की जो रहीम, आपको डड्डस करके रहत भुजंग लिख देना है, यानी कि डड्डस का मतलब है इसको पूरा लिखना है। संदर्भ प्रस्तुत दोहा हमारे पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के दोहा शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसके कवि रहीम जी हैं। समझ में आ गई? अगर प्रसंग की बात है तो चलिए प्रसंग को भी देख लेते हैं। ये कह रहे हैं प्रस्तुत दोहे में कवि ने श्रेष्ठ व्यक्तियों के स्वभाव, उत्तम प्रकृति तथा अच्छे चरित्र का, देखिए यहाँ का आएगा, का वर्णन किया है। समझ में आ गई? अब आती है व्याख्या। तो चलिए व्याख्या को समझ लेते हैं। व्याख्या हमारी क्या कह रही है? कवि रहीम जी कहते हैं कि जो मनुष्य उत्तम स्वभाव तथा श्रेष्ठ चरित्र के होते हैं, बुरी संगति में रहने पर भी उन पर बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि संगति का प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर अनेक सांप लिपटे होने पर भी चंदन के वृक्ष पर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, रहीमन प्रीति सहारिये मिले होत रंग दून, ज्यों हरदी जर्दी तजे तजे सफ़ेदी चून। ठीक है, रहीमन प्रीति, यानी कि रहीमन जी कह रहे हैं, यानी कि कवि रहीम जी कह रहे हैं कि प्रीति माने प्रेम के साथ, यानी कि प्रेम, सहारिये माने सहारा करना, यानी कि प्रेम के साथ सहारा करना। मिले होत रंग दून, मिले होत रंग दून, दून माने होता है दो गुना, यानी कि रहीम जी यहाँ कहना चाह रहे हैं कि सच्चे प्रेम के ऐसे स्वरूप की सराहना करनी है, सराहना ने प्रशंसा हमें करनी चाहिए, जिसमें दो लोगों के परस्पर रंग दून, यानी कि परस्पर मिलने पर प्रेम जो है दोगुना हो जाता है। जिस प्रकार से, जो माने जिस प्रकार से, हरदी जर्दी तजे तजे सफ़ेदी चून। देखिए जर्दी, जर्दी माने होता पीली, और हल्दी माने होता हल्दी, यानी कि हल्दी और पीली, यानी कि हल्दी और चूने को मिलाने पर हल्दी अपना पीला रंग तथा चूना
क्या अपना सफ़ेद रंग त्याग कर आपस में कौन सा रंग तैयार करते हैं, लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि हल्दी अपना पीला रंग छोड़ देती है, चूना सफ़ेद रंग छोड़ देता है, फिर आपस में मिलने के बाद वे अपना कौन सा लाल रंग परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से सच्चा प्रेम भी ऐसा ही होता है, जिसमें दोनों प्रेमी अपने अपने अलग अस्तित्व को भूलकर एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं, अर्थात बात कहें तो एक स्वरूप हो जाते हैं। समझ में आया? चलिए अब हाथ से लेके नोट्स में देख लेते हैं। तो इसमें दूसरा यही है आपका, देखिए संदर्भ आपको वही रहेगा, प्रसंग बदल जाएगा, प्रसंग को ध्यान से देखिएगा। प्रस्तुत दोहे में कवि ने सच्चे प्रेम के स्वभाव का वर्णन किया है। व्याख्या देखेंगे। रहीम जी कहते हैं कि हमें सच्चे प्रेम के ऐसे स्वरूप की प्रशंसा, अब नेक्स्ट पे देखते हैं, करनी चाहिए जिसमें दो लोगों के परस्पर मिलने पर प्रेम का रंग दो गुना हो जाता है। जैसे हल्दी और चूने को मिलाने पर हल्दी अपना पीला रंग तथा चूना अपना सफ़ेद रंग त्याग कर आपस में मिलने के बाद लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, सच्चा प्रेम भी ऐसा ही होता है। समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट दोहा देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा दोहा नंबर 3। टूटे सुरजन मनाइए जो टूटे सो बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्तहार। तो देखिए ये क्या कह रहे हैं इसमें, अगर बात करें श्रेष्ठ यानी कि जो अच्छे लोग होते हैं, अगर रूठ भी जाएं तो हमें उन्हें मनाना चाहिए, चाहे उन्हें 100 बार मनाना चाहिए, अर्थात सज्जनों के महत्व को दर्शाया है इस दोहे में। चलिए समझते हैं। टूटे टूटे का मतलब यहाँ पे देखो रूठे हुए, मतलब रूठे हुए सृजन माने स्वभाव, यानी कि अच्छे सज्जन लोग मनाइए, यानी कि जो टूटे हुए लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं उन्हें मनाइए। जो टूटे सो बार, चाहे वे रोज सज्जन 100 बार रूठे या अनेक बार, हमें उन्हें बार बार मनाना चाहिए। जिस प्रकार से आगे कह रहे हैं रहीमन, यानी कि जिस प्रकार रहीमन कह रहे हैं, फ्री फ्री पोइए टूटे मुक्तहार, फ्री फ्री पोइए, पोइए माने पिरोइए, टूटे मुक्त हार। देखिए मुक्तहार होता है प्यारे बच्चों मोतियों की माला, और पोइए माने पिरोइए। जिस प्रकार से माला टूट जाती है, बार बार उसे पिरोते हैं, तो उसी प्रकार से सज्जन लोगों को भी अगर एक बार 100 बार रूठ जाए तो उन्हें बार बार मनाना चाहिए। समझ में आ गया? चलिए हाथ से लिखे नोट्स के माध्यम से समझते हैं। तो ये रहा तीसरा, टूटे सज्जन टूटे मुक्तहार, बीच में डट डैश। संदर्भ आपका वही रहेगा पुराना। प्रसंग देख लीजिएगा, प्रसंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि श्रेष्ठ सज्जनों की रोस्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि रोस्ट नहीं उन्हें करना चाहिए। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या हमारी क्या कह रही है? ये कह रही है, रहीम जी कहते हैं कि कोई सज्जन हमसे 100 बार रूठ जाए तो उसे 100 बार ही मना लेना चाहिए। जिस प्रकार मोतियों की माला टूट जाने पर उसे बार बार पिरोया जाता है, ठीक उसी प्रकार सज्जनों को भी बार बार मना लेना चाहिए, क्योंकि वह हमारे जीवन में मोतियों के भांति ही मूल्यवान होते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, रहीमन असुआ नैन ढई जिए दुखत प्रकट करी, जाही निकोरी गेहते कस न भेदी कही तेई। देखिए रहीमन असुवन मतलब आंसू, नैन माने होता नेत्र या आँख, ढही माने निकलते ही बहते हैं, यानी कि ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार आँख रूपी घर से निकलते ही आंसू बाहर निकल आते हैं, यानी कि आंसू हृदय जैसे स्वभाव से बाहर कर देते हैं, अर्थात हृदय के दुखों को भेद खोल देते हैं। जिए दुखद प्रकट हो, यानी कि जिस प्रकार से हृदय से, यानी कि हृदय के दुख का भेद, आंसू हृदय के सारे भेद खोल देते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए इसे मिलाने की कोशिश कीजिए, यानी कि आंसू नैन ढही, जैसे ही आंसू जो है आंखों से निकलते हैं, ढहते हैं, गिरते हैं। जिए दुखद प्रकट हो, जिए माने हृदय का सारा दुख प्रकट कर देते हैं। जिस प्रकार से जाही निकोरी ग्रह के, जाही जाही मन होता है प्रकार, जिस प्रकार से मतलब घर से कोई निकाल देता है, निको ही माने निकालना, किसको? गेही, गेही माने घर से, कस दे भेद कही देही, गह गह कस दे, कस माने क्यों न, भेद कही, तो वो भेद यानी कि वो भेद को कहीं बाहर खोल देता है। यानी कि ठीक उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए तो वह घर के सारे भेद बाहर खोल दिया जाता है। पूरे को ध्यान से समझेंगे।
यह जिस प्रकार आँख आँख रूपी घर से निकलने पर आंसू हृदय के सारे भेद प्रकट कर देता है, ठीक उसी प्रकार किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए तो वह घर के सारे भेद बाहर खोल दे देता है। समझ में आ गया? चलिए हाथ से लिखे नोट्स के माध्यम से समझते हैं। तो ये रहा रहीमन आंसुओं और कोई नहीं, तो संदर्भ आपका वही रहेगा। अब प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग में है, प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि यदि किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए तो वह घर के भेद खोल देता है। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या हमारी क्या कह रही है? व्यक्ति यानी कि कवि रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार आँख रूपी घर से निकलने पर आंसू हृदय के सारे भाव प्रकट कर देता है, अर्थात हृदय के दुख का भेद खोल देता है, ठीक उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए तो वह घर के सारे भेद बाहर खोल देता है। समझ में आ गई? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दोहे नंबर 5। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत रीत, विपत्ति कसोटी जे कसे तेही सांचे मीत। देखिए कही रहीमन यानी कि रहीम जी कह रहे हैं संपत्ति यानी कि पैसा धन दौलत, सगे माने जो संबंधी होते हैं, बनत बहुत रीत बन जाते हैं, बहुत सारी रीत माने परंपरा रीति रिवाज बन जाते हैं। जब हमारे पास पैसा संपत्ति दौलत होती है तो बहुत सारे रीत रिवाज यानी कि सगे संबंधी सब बन जाते हैं। अर्थात आगे फिर क्या करें? विपत्ति कसौटी जे कसे, विपत्ति माने विपत्ति कसौटी होता है विपत्ति की परीक्षा के समय, जे कसे माने परखे, जो परखे, ते ही साँचे मीत, साँचे माने सच्चे, मीत माने मित्र, वही सच्चे मित्र होते हैं। समझ में आ गया? यानी कि अगर सांप की संपत्ति आपके पास है तो बहुत सारे रीति रिवाज बन जाते हैं, बहुत सारे दोस्त बन जाए, परंतु जो विपत्ति के समय आपके साथ है वही सच्चा आपका मित्र है। अब चलिए नोट्स के माध्यम से देखते हैं। कही रहीमन दिख गया सांचे मित्र, तो संदर्भ आपका वही रहेगा एक जैसा। प्रस्तुत दोहे में कवि ने सच्चे मित्र के लक्षण बताए हैं। अब व्याख्या देख लेते हैं। कवि वर रहीम जी कहते हैं कि धनवान होने पर अनेक लोग तथा सगे संबंधी मित्र बन जाते हैं, लेकिन जो बुरे समय के साथ खड़ा रहते हैं वही सच्चे मित्र होते हैं। समझ में आ गया? चलिए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। दोहा नंबर 6। दोहा नंबर 6 हमारे सामने है। जाल परे जल जाति बही, जति मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तो न छोड़त मोह। यानी कि जाल, देखिए जाल बही, जाल यानी कि जाल बही क्या मतलब है? मछुआरों द्वारा जो जाल पानी में डाला जाता है। जाल परे जल जात बही, बही माने होता बहना, तजी मीनन को मोही, मीनन मतलब मछली को मोहो। यानी कि पानी जब, कहने का मतलब यह है कि मछुआरे जब जल में जाल डालते हैं तो जल तो मछलियों की मोह को छोड़ देता है, जिससे वह उन्हें छोड़कर पानी में वापस चला जाता है। रहीमन मछली नीर को, नीर माने होता है प्यारे बच्चों मछली, यानी कि पानी को, मछली पानी को तो न छोड़त मोह, पानी के मोह को नहीं छोड़ पाती, जिससे वह तड़प तड़प कर मर जाती है। देखिए छाड़त माने होता छोड़ना और छोह माने होता प्रेम, यानी कि मछली पानी के प्रेम के मोह को, प्रेम को नहीं छोड़ पाती, जिससे वह तड़प तड़प कर मर जाती है। परंतु पानी मछली से प्रेम नहीं कर पाता और वह उसको छोड़कर वापस चला जाता है। कहने का मतलब है जो मछलियों के मोह को छोड़कर आगे निकल जाता है पानी, लेकिन मछलियाँ जल के प्रति अपने मोह या प्रेम को नहीं छोड़ती, जल का साथ छूटने पर वह अपने प्राण त्याग देती हैं। इसी प्रकार से सच्चे प्रेमी कभी अपने साथी का साथ नहीं छोड़ते, इसके लिए चाहे उन्हें अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े। चलिए अब हम समझते हैं नोट्स के माध्यम से। यह है जाल परे छाड़त नोही। अब संदर्भ देखते हैं। संदर्भ आपको वही रहेगा। प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत दोहे में कवि ने मछली के माध्यम से सच्चे प्रेम का वर्णन किया है। सही है। आप व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या हमारी क्या कह रही है, व्याख्या को समझने की कोशिश करते हैं। कवि कहते हैं कि मछुआरे द्वारा जल में जाल डालने पर जल तो मछलियों के प्रेम को छोड़कर आगे निकल जाता है, लेकिन
जो मछलियाँ होती हैं वो जल के प्रति अपने प्राण त्याग देती हैं, अर्थात सच्चे प्रेमी कभी अपने साथी का साथ नहीं छोड़ते, इसके लिए चाहे उन्हें अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। समझ में आ गया? चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं। ये दोहा नंबर 7 ये कह रहा, दीन सबत को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीमन दीन ही लखे, दीन बंधु सब होए। देखिए, दीन माने होता गरीब, दुखी, परेशान, और सबन माने होता सभी को लखत है माने देखते हैं, यानी कि दीन दुखी जो है सभी को देखते हैं, दीन ही लखे न कोई। और दीनी माने होता है प्यारे बच्चों, माना दीन ये वाला दीन, परेशान, लखे माने होता कृपा दृष्टि न कोई, उन पर कोई कृपा दृष्टि नहीं बनाता। कहने का मतलब है दीन गरीब परेशान जो है समर्थ व्यक्ति होते हैं, वे समर्थ व्यक्ति की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं कि वे लोग जो है हम पे कृपा बनाएंगे, परंतु क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। आगे कह रहे हैं, जो रहीम दीन ही दखे, दीन ही लखे, दीन बंधु सब होए। देखिए, दीन बंधु होता है दीनों के भाई, यानी कि सहारा देने वाला। असम माने समान, होए माने होते हैं, यानी कि जो अनदेखा सहायता नहीं करते, अर्थात गरीबों की दया दृष्टि से देखते हैं, वे ही व्यक्ति, यानी कि यहाँ देखिए दीन लखे, यानी कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य दीन और गरीबों को दया दृष्टि से देखते हैं, वही मनुष्य क्या होते हैं, वही मनुष्य समान दीन बंधु के समान होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह है आपका दीन सबको सम होए। संदर्भ प्रस्तुत दोहा हमारी ये चाहिए, ये तो रहेगा। प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि यदि मनुष्य गरीबों तथा दीन दुखियों पर दया करे तो वह ईश्वर के समान होता है। समझ में आ गया? व्याख्या देखते हैं। कवि वर रहीम जी कहते हैं कि, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, दीन गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति की ओर इस उम्मीद से देखते हैं कि वे लोग हम पर दया करेंगे, अर्थात हमारी सहायता करेंगे, परंतु अधिकतर लोग उन्हें अनदेखा कर देते, उनकी कोई सहायता नहीं करता। रहीम जी कहते हैं कि जो मनुष्य दीन और गरीबों की मदद करते हैं वे मनुष्य ईश्वर के समान होते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट दोहा देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, प्रीतम छवि नैनिन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सहाय रहीमन लखी, पथिक अपो फिरी जाए। देखिए, प्रीतम होता है प्रियतम, यानी कि प्रिय, जो आपको अच्छा लगे। छवि माने होता है उसका रूप, छाया, यानी कि छवि जो उसका आँखों में बच जाए। नैनन माने होता है आँख, नयन, बसी, बस माने बसना। पर छवि कहाँ समाए, पर जब प्रीतम जो अच्छा लगता है अगर आँखों में बच जाए तो उसकी फिर और कोई नहीं समय आता। भरे सहाय रहीमन लिखिए, यानी कि आगे कह रहे हैं जिस प्रकार से सहाय, यानी कि जो सहाय क्या होता है, जो यात्रियों के ठहरने का स्थान होता है, को यात्रियों से भरी पथिक अपूति फिरी जाए, यानी कि यात्रियों से भरी बस को देखकर पथिक अपू फिरी जाए। तो पथिक माने राहगीर, अपू फिर जाए, लकीम, फिर पथिक माने राहगीर, यानी कि मुसाफिर, फिर वो वापस चला जाता है। यानी कि जिस प्रकार से यात्रियों से भरी होने के कारण राहगीर उसमें स्थान न पाकर स्वयं ही लौटकर अन्य सहाय की ओर चला जाता है, अन्य बस स्टैंड की ओर चला जाता है, उसी प्रकार नेत्रों में खाली स्थान न पाकर अन्य छवि वापस चली जाती है। कहने का मतलब देखो ये है कि हृदय में ईश्वर की भावना उत्पन्न हो जाने पर अन्य मोहमाया स्वयं ही समाप्त हो जाती है। समझ में आया? चलिए अब नोट्स के माध्यम से समझते हैं। तो आपकी ये रही संदर्भ प्रसंग। देखिए, प्रस्तुत दोहे में कोई प्रियतम वस्तु मिल जाने पर अन्य वस्तु से प्रेम या मोह छूट जाता है। चलिए व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या हमारी क्या कह रही है? व्याख्या यार, यदि, यानी कि कवि जी कहते हैं कि मेरे नेत्र में ईश्वर रूपी प्रीतम मिल गए हैं, अतः इन्हें पाने के बाद अब मेरी आँखों में दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं है। जिस प्रकार सहाय को, सहाय मैंने बताया था मैंने, यात्रियों जहाँ ठहरते हैं, को यात्रियों से भरा होने के कारण राहगीर उसमें स्थान न पाकर स्वयं ही लौटकर अन्य सहाय की ओर चल देता है, उसी प्रकार नेत्रों में खालिस्तान न पाकर अन्य छवि वापस चली ही जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहे हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, यानी कि रहीमन जी कह रहे हैं धागा जो प्रेम का उसे मत तोड़ो चटकाए। चटकाए मन झटके से उसे मत तोड़ो। टूटे फिर से ना जुड़े, अगर टूट गया फिर से ना जुड़े माने जुड़ने पर, फिर से ना जुड़ने, यानी कि वो नहीं जुड़ेगा। यदि आपने जोड़ा तो अगर जुड़े गांठ पड़ जाए,
यदि आपने जोड़ा तो वो जुड़ जाता। कहने का मतलब है जो प्रेम रूपी धागा है उसे झटके से मत तोड़ो। जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाने के बाद अगर आप जोड़ते हो तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसी प्रकार प्रेम संबंध भी एक बार टूट जाने पर पुनः नहीं जुड़ता। अगर जुड़ता है तो उनमें अंतर अवश्य आ जाता है, अर्थात पहले जैसी अगर बात करें तो उसमें नहीं रह पाती। सही है। अब चलिए अब नोट्स के माध्यम से समझते हैं। तो ये आपका ये सेम रहेगा। प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग हमारा क्या कर रहा है, इस दोहे में कवि ने प्रेम संबंधों को संभाल कर रखने की बात कही है। कवि की बात करें, कवि जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे कभी भी झटक कर नहीं तोड़ने चाहिए। जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाने के बाद पुनः नहीं जुड़ता, यदि जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसी प्रकार प्रेम संबंध भी एक बार टूट जाने पर पुनः नहीं जुड़ते। यदि जुड़ भी जाते हैं तो उसमें पहले जैसी बात नहीं रह पाती। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह है कदपि सी भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसे संगति बैठिए तैसे फल दीन। देखिए कदली होता है केला, और सीप माने होता है, प्यारे बच्चों सीप तो सीप ही होता है। भुजंग माने होता है सर्प, मुख पर। स्वाति एक गुण तीन, स्वाति यानी कि स्वाति एक नक्षत्र यानी कि एक आकाश से एक गुण तीन। वैसे ही जैसे संगति बैठिए तैसे ही फल पाए, यानी कि जैसी संगति में बैठोगे वैसे ही फल पाओगे। कहने का मतलब देखिए पूरा जोड़िए। आपने सुना होगा स्वाति यानी कि आकाश से गिरी सभी बूंदें समान गुण वाली होती है, समान रूप वाली होती है, परंतु संगति के कारण वह बदल जाती है। कैसे, कदपि देखिए कारण अपने परिवर्तन अर्थात उसका प्रभाव जो है अलग अलग हो जाता है। जैसे अगर केले पर पड़ी तो वह कपूर बन जाती है, अगर सीप यानी कि सीप के मुंह में पड़ी तो वह मोती बन जाती है, अगर भुजंग यानी कि सर्प के मुंह में पड़ी तो वह विष बन जाती है। सही है। विष में ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जिस संगति में बैठता है वैसा ही स्वभाव हो जाता है। अगर सच ही कहा है किसी ने कि संगति वैसे ही फल होता है, यानी कि संगति जैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। अब चलिए हिंदी नोट्स देख लेते हैं। ये लिखा आपका संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में रहीम ने संगति के प्रभाव का वर्णन किया है। व्याख्या कविवर रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार आकाश से गिरी सभी बूंदें समान गुण की होती हैं, लेकिन संगति के आगे चलते हैं कारण उसके गुण अलग अलग हो जाते हैं। जैसे केले पर पड़कर वह कपूर बन जाती है तथा सांप के मुंह में गिरकर विष बन जाती है और सीप के मुंह में गिरकर मोती बन जाती है, ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति जिस संगति में बैठता है उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तरवर फल नहीं खाते हैं। तरुवर माने होता है वृक्ष, वृक्ष फल नहीं खाते हैं। सरवर पियत न पान, सरवर माने ताला, पियत नहीं पीते हैं पान यानी कि पानी, यानी कि जिस प्रकार से पेड़ अपने फल नहीं खाते हैं और तथा सरोवर यानी कि तालाब अपना पानी नहीं पीते हैं, कहीं में रहीम, उसी प्रकार रहीम जी कह रहे हैं परकाज हित। देखिए परकाज होता परोपकारी, हित यानी कि लाभ, परोपकारी जो है लाभ करते हैं किसका, संपत्ति सचान सुजान। संचय होता है, संचय माने संचय यानी कि इकट्ठा करना, सुजान मान होता है सज्जन के लिए। यानी कि कई जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार वृक्ष जो है अपने फलों को स्वयं नहीं खाते और तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते, अर्थात वृक्षों के फल और तालाब के जो जल होता है उनका सेवन कौन करता है, कोई और ही अन्य लोग ही करते हैं। उसी प्रकार सज्जन या ज्ञानी अगर मनुष्य की बात की जाए तो अपनी संपत्ति का संचय दूसरों के लाभ या परोपकारी के लिए करते हैं। समझ में आ गया। चलिए हासिल के नोट्स के माध्यम से समझते हैं। संदर्भ आपको वही रहेगा। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में कवि ने परोपकार की महत्ता का वर्णन किया है। अब व्याख्या को समझते हैं। चलिए व्याख्या क्या कह रही है हमारी। कवि जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते, उसी प्रकार सज्जन या ज्ञानी मनुष्य अपनी संपत्ति का संचय दूसरों के लाभ के लिए करते हैं। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। यानी कि रहीम जी कह रहे हैं देखिए बड़ेन को यानी कि बड़ों को देखकर, लघु न दीजिए डारी, डारी माने फेंकना, यानी कि बड़ों को देखकर जो छोटी चीज़ें से मत फेंकिए। अगर जहाँ काम आवे सुई या जहाँ सुई काम आ जाती है वहाँ तलवार क्या करेगी।
कहने का मतलब है बड़ों को देखकर कभी भी छोटों का निरादर नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार सुई का काम तलवार नहीं किया जा सकता, तलवार से नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार तलवार का काम सुई से भी नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है छोटे और बड़े दोनों ही अपने अपने स्थान का उपयोग एवं महत्व रखते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब नोट्स देखते हैं। देखिए ये रहा संदर्भ, वही रहेगा। अब आ देखते हैं प्रसंग। प्रसंग क्या करा है, कवि ने बताया कि समय या आवश्यकता कोई भी वस्तु चाहे, आगे देखेंगे, छोटी हो या बड़ी, उसका अपना महत्व होता है। व्याख्या देखते हैं। रहीम जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर कभी छोटों का निरादर नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार सुई का काम तलवार से नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार तलवार का काम सुई से नहीं किया जा सकता। समझ में आ गई। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। ये है यों रहीम सुख होता बढ़त देख निज गोत, ज्यों बड़री आँखियाँ निरखी अखिन को सुख होत। यो माने जिस प्रकार से, यानी कि इस प्रकार रहीम सुख होते हैं, यानी कि जिस प्रकार से सुख मिलता है बढ़त निज देख निज गोत, अपने गोत्र को देखकर जिस प्रकार आँखों सुख पहुँचता है। ज्यों बड़री आँखियाँ निखरी, ज्यों बड़री, देखिए बड़री होता बड़ी और निखरी मन होता देखकर, देखकर यानी कि उसी प्रकार मनुष्य अपने, कहने का मतलब है बड़ी बड़ी आँखों को देखकर आँखों को सुख प्राप्त होता है। अखिन को सुख हो, आँखों को सुख होता है। यानी कि कवि जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार बड़े बड़े आँखों को देखकर आँखों को सुख की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार मनुष्य को अपने परिवार या जो गोत्र की वृद्धि देखकर अपार सुख की प्राप्ति होती है। समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया संदर्भ, तो आप खुद ही लिख लोगे। आगे देखते हैं प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार या गोत्र की वृद्धि को देखकर प्रसन्न होता है। आगे देखते हैं क्या है हमारा, यानी कि व्याख्या क्या कह रही है, व्याख्या भी देख लेते हैं। रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार बड़ी बड़ी आँखों को देखकर आँखों को सुख मिलता है, उसी प्रकार मनुष्य को अपने परिवार या गोत्र की वृद्धि देखकर सुख की प्राप्ति होती है। समझ में आ गया। चलिए अब लास्ट देखते हैं, लास्ट दोहा हमारा क्या कहता है। लास्ट दोहा हमारा, रहीमन ओच नरन ते तजो बैर अरुप्रीति, कांटे चाटे स्वयं के दुहु भांति विपरीति। देखिए रहीमन कह रहे हैं, ओच माने होता नीच नरन के, नरन माने व्यक्तियों से, जिस प्रकार से नीच व्यक्तियों से, तजो बैर अतु प्रीति, ना तो उनसे बैर अच्छा है और ना ही उनके साथ प्रेम अच्छा है। सही है। नीच व्यक्तियों के साथ किया गया प्रेम और शत्रुता दोनों ही कष्टदायक होती हैं। जिस प्रकार से काटे चाटे स्वान, जो कांटे चाटे, कन के काटे और चाटे, स्वान माना कुत्ता, जिस प्रकार से कुत्ता पहले काटता है फिर चाटता है, दुई धातु विपरीत, दुई माने दोनों प्रकार से, वो दोनों नुकसानदायक होते हैं। कहने का मतलब है नीच व्यक्तियों के साथ प्रेम किया गया तथा शत्रुता दोनों ही क्या होती हैं, कष्टदायक। जिस प्रकार से कुत्ते के चाटने से प्रेम तो नजर आता है, परंतु वह मनुष्य को अपवित्र भी कर देता है तथा काटने से पीड़ा और विष दोनों फैलते हैं, उसी प्रकार नीच और तुच्छ लोग की अगर संगति को देखें तो दोनों ही बुरी है, उन्हें दोनों को त्याग देना चाहिए। समझ में आ गया। चलिए अब हासिल के नोट्स देख लेते हैं। तो ये आपका संदर्भ तो ऐसे ही रहेगा। चलिए प्रसंग और व्याख्या देख लेते हैं। प्रसंग में है, प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम ने नीच तथा तुच्छ व्यक्तियों के साथ प्रेम और शत्रुता दोनों को ही कष्टदायक बताया। व्याख्या में क्या लिख रहा है, कवि रहीम कहते हैं कि नीच व्यक्तियों के साथ किया गया प्रेम और शत्रुता दोनों ही कष्टकारी होते हैं। जिस प्रकार कुत्ते के चाटने से प्रेम तो प्रकट होता है, परंतु वह मनुष्य को अपवित्र कर देता है तथा काटने से पीड़ा और विष फैलता है, उसी प्रकार नीच व तुच्छ लोग की संगति को त्याग देना चाहिए। आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट शेयर करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।